हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। BeCl2 is not isostructural with BeCl2 इनमें से किसके स्ट्रक्चर के साथ सेम नहीं मिलता, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर इन चारों ऑप्शन में से BeCl2 के स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं करता, हमें वो बताना है बच्चों। तो ऑप्शन ए क्या है? ICl2 माइनस बच्चों। तो ICl2 माइनस सबसे पहले तो BeCl2 देखते हैं कि BeCl2 क्या होता है बच्चों। BeCl2 के अंदर देखो, बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, दो क्लोरीन एटम्स उसके साथ लगे होते हैं। तो ये सिंपल एक लीनियर शेप इसकी होती है, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ऑप्शन ए में उसने बोला है हमें ICl2 माइनस का। तो जो ये ICl2 माइनस है बच्चों, ऑफ कोर्स अब आयोडीन के साथ दो क्लोरीन लगे होंगे और लोन पेयर होते ही हैं हमारी क्लोरीन हमारे आयोडीन के पास, तो वो है। तो ये भी एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये तो सेम हो गया स्ट्रक्चर, आइसो स्ट्रक्चर हो गया ये तो। ऑप्शन बी में क्या है? C2H2 क्या है? एल्कीन है ये हमारी। कौन सी एल्कीन है? इथीन है। ये कैसी होती है? ये लीनियर ही होती है ये भी, तो ये भी आइसोस्ट्रक्चरल हो गई। अच्छा, अब रही बात ऑप्शन सी में XeF2 की। XeF2 में क्या है कि आपका जो जिनॉन है उसके साथ दो फ्लोरीन एटम लगे होंगे और जो लोन पेयर होंगे वो दूसरे प्लेन में होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है ना, जिनॉन के। तो ये भी लीनियर हो गया, ये भी ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चरल है। अब ऑप्शन डी में क्या हुआ? जो ये GeCl2 है, यहाँ पे क्या होता है, आपका जो जर्मेनियम का एटम है उसके पास एक लोन पेयर होता है, उसके पास एक लोन पेयर होता है, और जो क्लोरीन एटम दो लगे होते हैं वो लीनियर ज्योमेट्री की में ना लग के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने लगता है छोटे साइज की वजह से, काफी छोटा साइज होता है जर्मेनियम का, उस वजह से लोन पेयर बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन होने लगते हैं और ये शेप एक बेंट शेप बन जाती है। या फिर जैसे मैं एक वी शेप अगर कहने लगूं कि वी शेप, एंगुलर शेप कई बार कहते हैं इसको, कि वैसा इसका स्ट्रक्चर दिखने लगता है। तो ये लीनियर नहीं होता, इसलिए यही आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। थैंक यू।